हाय फ्रेंड्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप एक हार्डवेयर शॉप चलाते हैं, आप किसी भी तरह का हार्डवेयर शॉप चलाते हो, आप मशीनरी का हार्ड पार्ट्स बेचते हो या तो आप सपोज दैट भवन निर्माण की कुछ सामग्री बेचते हो जैसे सीमेंट इत्यादि, पेंट इत्यादि, तो आप अपने शॉप को बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे बिलिंग कर सकते हैं और उसमें क्या क्या मैनेज कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक नॉर्मली सॉफ्टवेयर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें से आपका सबसे पहले आपका स्टॉक मैनेज होना चाहिए, आपका कस्टमर का लेन देन, सप्लायर का लेन देन मैनेज होना चाहिए, दैट मीन्स कस्टमर पेमेंट और आपका सप्लायर पेमेंट उसमें मैनेज होना चाहिए। उसके बाद आपका फुल इन्वेंट्री उसमें काम हो जाना चाहिए। साथ ही में आपका सेल रिपोर्ट, आपका परचेज रिपोर्ट आप इजीली देख सके कि क्या आपका रिपोर्टिंग सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस क्या है, किसी भी सप्लायर का लेजर देखना हुआ, जर्नल लेजर देखना हुआ, तो ये भी सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस सॉफ्टवेयर में आपको ये सारी नीड्स फुलफिल होने वाली है, बहुत ही ईजी टू यूज़ वाला सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अभी डायरेक्ट हम सेल डैशबोर्ड पे चलते हैं और आज देखते हैं कि इसमें कैसे आपको प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं हार्डवेयर शॉप का और उसको कैसे हम फिर सेल कर सकते हैं। सेल करने के साथ ही हम देखेंगे कि उसका स्टॉक पहले कितना था जब हमने स्टॉक ऐड किया था और उसके बाद उसका स्टॉक सेल करने के बाद कितना हुआ है। तो स्टॉक रिपोर्ट भी हम साथ ही में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए हमारा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, एकदम ईजी डैशबोर्ड है। आपको यहाँ पे देखिए जस्ट राइट साइड में मिल जाएगा, 2% में इसको डिवाइडेड करके। पहला ऊपर वाला ऑप्शन है जो डेली यूजेस है, जैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करना हुआ, बारकोड प्रिंट करना हुआ, परचेस करना हुआ, सेल करना हुआ, सेल रिटर्न, ये सारे ऑप्शन दिए गए। नीचे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा और नीचे यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आप F1 बटन प्रेस करिए, शॉर्टकट की है, या तो आप प्रोडक्ट एंड आइटम ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को हम प्रोडक्ट नेम जो भी डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज दैट एशियन पेंट। अब मैंने यहाँ पे एशियन पेंट डाला। अब उस एशियन पेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो भी उसका ब्रांड हो आप यहाँ पे ब्रांड ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रांड इसमें पहले से नहीं है तो आप ऐड ब्रांड पे यहाँ पे ऑप्शन ऐड बटन का मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप नया ब्रांड बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार आप साइज बना सकते हैं और ब्रांड, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रांड ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक नया ब्रांड बना लेता हूँ। मैं नए ब्रांड पे यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे एशियन, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब हमारा ब्रांड चूंकि बन के रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप बनाना है वो बनाना है इसकी साइज की। जो हमारा ये एशियन पेंट का ब्रांड आता है ये कितने साइज में आता है। जैसे आपका सपोज दैट 1 लीटर का आता है, हाफ लीटर का आता है, 500 ml का, आपका जिस भी आता है 5 लीटर का, 10 लीटर का, जितने भी आपका आता होगा इसका साइज वो डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एशियन ले लिया है, यहाँ पे देखिए हमारा ब्रांड हो गया। अब एशियन ब्रांड में कितनी साइज आती है आपको सिर्फ एक बार बनाना है, फिर वो आपको हरदम आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहेगा। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं एक ही साइज भी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 1L का बना ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 1L मतलब 1 लीटर का हमारा ये साइज है। मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एशियन पेंट जैसे ही मैं लूँगा ब्रांड में एशियन, और यहाँ पे आप देखेंगे साइज में 1L आ गया है, मतलब 1 लीटर का है। भी यहाँ पे बियर्स में चले जाइए, आप यहाँ पे जैसे जिस भी प्रकार का प्रोडक्ट होगा आप ले सकते हैं और सब बियर अदर रख लीजिए। एसएन कोड है, प्रोडक्ट का एसएन कोड हो डालिए, मैंडेटरी नहीं है। आप इसको अगर कुछ भी नहीं है आपका एसएन कोड तो आप 0 डाल सकते हैं, अदरवाइज एसएन कोड होता है तो आप उसको फिल करिए। पार्ट नंबर, आप यहाँ पे पार्ट नंबर उसका डिज़ाइन नंबर डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं कौन से कलर का है, पैटर्न में भी आप अपने हिसाब से क्योंकि आपका कौन सा पैटर्न है, किस पैटर्न का एक कलर है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल तौर पे परचेस का रेट, कि आपका ये परचेस का रेट कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पे जो सपोज दैट ये 200 रुपये लीटर हमको परचेस कर रहे हैं और इसको हम जो सेल करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 450 रुपये का सेल करने वाले हैं। अब रीऑर्डर पॉइंट आता है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 की पीस में जब रहे तभी हमारे पास ये इसका रीऑर्डर को हमें अलर्ट मिल जाए कि हमें फिर से इसको रीऑर्डर प्रोडक्ट को कर लेना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक आपको तभी डालना है दोस्तों जैसे आपका पुराना शॉप है वो चल रहा है ऑलरेडी, फिर आप सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं तो उस समय इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके शॉप में अवेलेबल होते हैं तो उसकी एंट्री हम ओपनिंग स्टॉक में कर लेते हैं। अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट आया है उसकी एंट्री करना चाहते हैं तो आप उसको परचेस एंट्री में करिए, ओपनिंग स्टॉक में डायरेक्ट मत डालिएगा। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 10 पीस डाल रहा हूँ कि 10 लीटर हमारे पास पहले से स्टॉक बचा हुआ है। बारकोड ऑटोमेटिक ही आप बना के दे देगा, अदरवाइज आपके जो ब्रांडेड पेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट आते हैं तो उस पर बारकोड पहले से दिया होता है, आप उसको भी स्कैन कर लेंगे तो सेम वो बारकोड यहाँ पे आपका स्कैन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें डायनेमिक और यहाँ पे स्टैटिक दोनों टाइप के जो भी आपको बारकोड होते हैं इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट किस पीस में बिक रहा है। जैसे ये हमारा पीस में जा रहा है कि 1 डिब्बा हम बेच रहे हैं, 2 पीस, लीटर में तो आप लीटर ले सकते हैं, मीटर कोई भी यूनिट बना सकते हैं।
अभी हम पीस में ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम सेल यूनिट भी यहाँ पे हमने पीस कर दिया। डिस्काउंट एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं कस्टमर को, तो डिस्काउंट दे दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। आप इसको अगर डिस्काउंट नहीं देना है तो आप यहाँ पे 0 रखिए, देना है जितना परसेंटेज तो डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर सेल करते समय ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी आपको डाल देना है। एग्जांपल के तौर पे 9% जीएसटी यहाँ पे हार्डवेयर में लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 99 डाल दिया, S9C, टोटल 18% जीएसटी लग गया है। यहाँ पे आता है मैक्स क्वांटिटी और यहाँ पे मैक्स क्वांटिटी डिस्काउंट। इसका भी थोड़ा मैं आपको समझा देता दोस्तों। जैसे कोई आपके यहाँ से सपोज दैट 20 लीटर 50 लीटर ले रहा है, तो आप उसको जैसे 100 रुपये 200 रुपये छोड़ना चाहते हो एक एज अ डिस्काउंट के रूप में, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर यहाँ से डिस्काउंट दे रहे हो तो इसको आप नहीं फिल करोगे तो भी चलेगा। ये होल सेल वालों के लिए ज़्यादा यूज होता है। फिर हम यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करते हैं सक्सेसफुली सेव्ड हो गया हमारा प्रोडक्ट सेव। अब यहाँ बात आती है कि हम इसको सेल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे सेल करना है तो सिंपली आपको F4 बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, अन्यथा आप माउस की मदद से भी सेल POS बटन पे क्लिक कर लीजिए। ये आपका सेल पैनल है, एकदम इजी सेल पैनल है। आप इस पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करके भी सेल कर सकते हो, बार कोड स्कैन करके भी सेल कर सकते हो। जैसा आपको सुविधाजनक लगे आप उस तरीके से सेल कर सकते हैं। मैं जैसे अभी यहाँ पे एशियन पेंट था, मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे ACC सीमेंट और एशियन पेंट दोनों का प्रोडक्ट आ गया। वैसे मैंने यहाँ पे ACC सीमेंट पे क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पे ACC सीमेंट पे क्लिक करके एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे देखिए, तो ऑटोमेटिक ये पूरा फुलफिल हो गया। डायरेक्ट पूछ रहा है क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मैंने जैसे डाल दिया कि मैं 2 पीस ले रहा हूँ। रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ऐड होके आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जब हम बारकोड स्कैन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बारकोड स्कैन किया अपना प्रोडक्ट का और मैंने एंटर किया तो डायरेक्ट कार्ट में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0013 हमारा बारकोड का प्रोडक्ट था और मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिक हमारे कार्ट में आ गया। अब जो प्रोडक्ट कार्ट में आ गया उसकी भी कई बार हमको क्वांटिटी अपडेट करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है उस पर सिंपली क्लिक करिए, आपका ऊपर वाला जो डिटेल्स है टोटल फिल होके आ जाएगा। अब इसमें से आपको क्या चेंज करना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे क्वांटिटी चेंज करनी है तो मैंने क्वांटिटी चेंज की और यहाँ पे मैं टैब बटन दबाते चला जाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक, या तो सिंपली आप अपडेट बटन पे क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो चीज़ अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद अब बात आती है बिल बनाने की। देखिए टोटल बिल अभी हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे जो ऑप्शन दिया है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल अमाउंट हो 1600 रुपये का, जिसमें डिस्काउंट 90 रुपये का मिला है, सब टोटल 1510 रुपये का हो रहा है और जो टोटल अमाउंट हमको पे करना है वो बन रहा है 1655 रुपये। अब इस आप बोलोगे 1655 रुपये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटली मेंशन है कि CGST 72 रुपये 90 पैसे समथिंग और या GST 72 रुपये 90 पैसे समथिंग लग रहे हैं। तो टोटल जोड़ के यहाँ पे राउंड अप 0.2 मतलब 20 पैसे समथिंग आ रहा है। तो टोटल अब हमको जो पे करना है वो पे करना है यहाँ पे 1656 रुपये। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बिल बनाने के लिए शटर बटन पे सिंपली क्लिक करिए, शॉर्टकट की है F2 बटाइए, बिल बनने का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप एक ही बिल में मल्टी पेमेंट मोड यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि अमाउंट नीड टू पे 1656 रुपये, बट सामने वाले का कंडीशन ये है कि भैया ऐसा करिए कि 1000 रुपये मुझसे कैश में ले लीजिए, बाकी का जो बचा है मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। तो आप एक भी पेमेंट इसी में मैनेज कर सकते हैं। कैसे करना है, 1000 रुपये अगर वो कैश में दे रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कैश में ले लेता हूँ। अब वो हमसे बोल रहा है कि भैया आप बाकी का जो पैसा है आप मुझसे ऑनलाइन ले लीजिए। तो आपको ऑनलाइन कितना लेना है आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नीचे चेंज में जो अमाउंट माइनस में शो हो रहा है मतलब वो पेमेंट आपको लेना है। सेम वही पेमेंट उठा के आप डाल दीजिए ऑनलाइन पेमेंट में। मैंने यहाँ पे डाल दिया माइनस की जगह पे जो माइनस 656 रुपये मैंने ये डाल यहाँ पे 656 रुपये। अब यहाँ पे देखिए चेंज 0 हो गया, यहाँ पे टोटल अमाउंट इसका जुड़ के कैलकुलेशन 0 हो गया। अभी जो ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है इसका QR कोड अगर आपको जनरेट करना है तो कस्टम QR कोड लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपने अमाउंट डाला है ऑनलाइन पेमेंट में, जैसे आपने डाला है 656 रुपये, तो 656 रुपये का डायनेमिक QR कोड बन के आ जाएगा। इसको आप किसी भी UPI पेमेंट के जरिए, थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आप डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट इसमें ले सकते हैं। ये पेमेंट आपके उसी UPI में आएगा जो UPI आपने इस सॉफ्टवेयर में ऐड करके रखा है, डायरेक्ट रिसीव हो जाएगा। टोटली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है बट ये ऑनलाइन आपका QR कोड ऑफलाइन ही जनरेट करता है और आपका स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट आपके UPI में ले लेता है। सेव एज प्रिंट पे क्लिक करते हैं। अगर आपने प्रिंटर लगा रखा है तो डायरेक्ट आपका प्रिंट आ जाएगा। मैंने प्रिंटर नहीं लगा रखा है, मुझे बिल आपको दिखाना है और बिल को समझाना है, इसलिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बिल आपका ओपन होके आ जाएगा। अभी हम बिल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बिल में जो ऊपर का हिस्सा है सबसे वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंपनी का लोगो आ जाएगा, आपके शॉप का लोगो। यहाँ पे आपकी कंपनी आप दैट मीन्स आपके शॉप का नेम, आपका फुल शॉप का एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, GST नंबर है तो वो भी आ जाएगा। टैक्स इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस का नंबर आ जाएगा, डेट और टैक्स का टाइप आ जाएगा।
नीचे यहाँ पे आपको कस्टमर डिटेल्स देखने को मिलेगा। फिर आती है प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखिए जो जो प्रोडक्ट आपने लिया वो आ गया है, उसका बारकोड भी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में आपने परचेस किया है, किस रेट से परचेस किया है, किस प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट वाले सेक्शन में दिखेगा, क्या आपको यहाँ पे टैक्स लगा वो दिखेगा। और फिर नीचे चलते हैं हम थोड़ा, यहाँ देखिए ये बॉक्स में आपको सारे फुल डिटेल समझाया गया है कि पेमेंट कैसे आया है, कितना हुआ है, क्या जीएसटी लगा है, क्या आपको चार्जेस लगे हैं, सारी चीज़ें। ग्रास टोटल 1600 रुपये हो रहा है, जिसमें डिस्काउंट 90 रुपये मिला, 72 रुपये 90 पैसे यहाँ पे CGST, 72 रुपये 90% SGST। यहाँ पे जो हमको टोटल पे करना है 1655 रुपये 80 पैसे, तो इसको इसने पूरा का पूरा क्या किया, राउंड अप कर दिया। चूंकि 20 पैसे का उसको क्या कर सकते हैं हम, 20 पैसे तो चलता नहीं है, तो उसको राउंड अप बना के उसने कर दिया कि 1656 रुपये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 556 रुपये का यहाँ पे जो 656 रुपये के दिख रहा है क्या, ये डायनेमिक QR कोड है जो हमने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में डाला था 656 रुपये, क्योंकि उसने 1000 रुपये हमको कैश में दिए थे, बाकी बचे हुए पैसे उसने 656 रुपये ऑनलाइन दिया था। तो ये QR कोड आपके बिल पे प्रिंट होके आ जाएगा। आप कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई इसको आप स्कैन करके यही पे अमाउंट हमको पे कर दीजिए, आप यहाँ से भी पेमेंट ले सकते हैं। नीचे बिल में देखेंगे तो टर्म एंड कंडीशन आती है, आप टर्म एंड कंडीशन, बिल की साइज और यहाँ पे जो भी चेंजेस चाहते हैं खुद से चेंजेस करा सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, जैसे बिल आपको अभी मैं जो दिखा रहा हूँ A4 में है, हो सकता है आपको बिल A5 में चाहिए, 3 इंच में चाहिए, 2 इंच में चाहिए, तो आप बिल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन इसमें आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है, तो सॉफ्टवेयर बहुत इजी टू यूज है, यूज़ करने में बहुत मस्त है, बिलिंग बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, पूरा इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। हमने एक पार्ट यहाँ पे बात और किया था कि हम स्टॉक देखेंगे, तो स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप शो ऑल स्टॉक रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम शो ऑल करते हैं तो जितने प्रोडक्ट हैं सबका स्टॉक दिखेगा। लेकिन अगर प्रॉपर मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट का स्टॉक देखना है तो आप उसको ब्रांड वाइज सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट के नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, मतलब हर तरह से आप इसको सर्च यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो मुझे सर्च करना है एशियन पेंट करना है, तो मैंने यहाँ डाला ASI और यहाँ मैंने जैसे इंटर किया तो एशियन पेंट का ऑप्शन देखिए हमें ओपन होके मिल गया। अब बात करें इसकी क्वांटिटी देखने की, यहाँ देखिए मैंने ओपनिंग बैलेंस में 10 क्वांटिटी डाला था, 2 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है, इसलिए यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वांटिटी दिख रही है वो दिख रही है 8 की। तो इस प्रकार से आप स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही इजी। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की प्राइस की, तो सॉफ्टवेयर की प्राइस प्रेजेंट टाइम में 0 कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो गया, कोई और चार्जेस लगते हैं, जी नहीं, सॉफ्टवेयर का तो कोई चार्जेस नहीं लगता, बट आपको जो सर्विस सपोर्ट 1 ईयर के लिए दी जाती है उसका एक छोटा सा चार्ज आपसे लिया जाता है AMC के रूप में। तो आप एक छोटा सा AMC चार्ज पे करके सॉफ्टवेयर को अपना बना सकते हैं लाइम टाइप एक्सेस के साथ। तो सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है, अगर आपको सॉफ्टवेयर को डेमो देखना है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप उस पर भी कॉल करके व्हाट्सअप करके डेमो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।